मैंने मातरम कर्मचारी साथियों, खासकर शिक्षक विभाग से साथियों, IFMS 3.0 पे जो RMS पे चालान बनाते हैं, जो पहले ई-ग्रास पे बनाते थे, वो चालान अब RMS मॉड्यूल जो दिया हुआ है IFMS 3.0 उस पर बनाते हैं। अब उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? हालांकि मैंने पिछले वीडियो में पूरा चालान लाइव करके बताया था किस तरीके से चालान बनाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के चालान बनाते समय मोबाइल नंबर का एरर आ रहा है, पैन कार्ड का एरर आ रहा है, प्रोफाइल का एरर आ रहा है, तो वो कैसे आप दूर करेंगे, तो आज के वीडियो में ये जानेंगे। तो मान लो जैसे कोई कर्मचारी है, वो अगर मान लो सीधे ही आप वीडियो लॉगिन से भी बना सकते हैं और आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इसमें भी जाकर के बना सकते हैं। अब मान लो मैं यहाँ से जैसे एक वर्क स्पेस में जाकर के एचओ रोल सेलेक्ट किया और एचओ रोल में जाकर के RMS पे आप चालान वगैरह बनाना चाहें तो यहाँ से आप RMS सेलेक्ट करते हैं और RMS सेलेक्ट करेंगे तो आपके इस तरीके से ऑप्शन आएगा क्रिएट वगैरह। यहाँ आपके ऑप्शन है क्रिएट चालान, यहाँ सीधे आप देखेंगे क्रिएट चालान, रेगुलर चालान और माइनस एक्सपेंडिचर चालान। तो नॉर्मली रेगुलर चालान में आपको जैसे स्कूल फीस वगैरह TC वगैरह का जो अमाउंट है वो जमा कराना है, तो रेगुलर चालान पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो 70 नंबर सेलेक्ट करते ही आपकी डिपार्टमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आपको बजट हेड सेलेक्ट करना है और यहाँ बजट हेड में आपके ये आ गया 0202 शिक्षा खेलकूद कला संस्कृति, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद में इसका जो सब हेड है वो आपको स्कूल फीस और अन्य फीसें 0202, 01, 102, 01 और 00 ये एक सिलेक्ट किया। अब यहाँ प्रोसीड टू चालान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये नॉर्मल प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एरर कहाँ आ रहा है। ऑफिस आप सेलेक्ट कर लें, जो भी ऑफिस आपका है वहाँ से यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लें, फाइनेंशियल ईयर 26-27 से 1 टाइम है। अब टाइम पीरियड आप जैसे मान लो 1 जुलाई से सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी आप टाइम पीरियड जो भी आपके है, और आज तक का अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ से आज की तारीख आ गया। अब यहाँ स्कूल फीस में अमाउंट है, अब मान लो यहाँ अमाउंट जैसे 750 रुपये है तो यहाँ 750 आ गया। अब यहाँ कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ आप ले नाम भी भर दें। यहाँ से जैसे मान लो मैं नाम भर रहा हूँ ABC, कोई भी नाम, आपको सिर्फ जो समस्या बता रहा हूँ उसके लिए नाम भर लिया। अब यहाँ एक तो आपके मोबाइल नंबर नहीं आ रहे हैं, दूसरा नो रिकॉर्ड आ रहा है प्रेजेंट। अब यहाँ आप अमाउंट इसमें रिमार्क में आप लिख दें कि जैसे स्कूल फीस आप लिख दें, स्कूल फीस और जो भी आपकी स्कूल फ़ी है 750 रुपये, तो यहाँ से आप 750 कर लें। TC का अलग है तो TC के मेंशन कर लें। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है। ये क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है, इसी के बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो मैंने पहले आपको समस्या बता दी कि यहाँ कंटिन्यू जो ऑप्शन आ रहा है ये कंटिन्यू क्यों आ रहा है। कंटिन्यू आने का कारण है कि यहाँ आपके एक तो मोबाइल नंबर एरर है और दूसरा आपका यहाँ जो पैन नंबर है वो अपडेट नहीं है। अब दोनों अपडेट कैसे होगा, तो इसके लिए आपको वापस बैक जाना है और बैक जाने के बाद में यहाँ से जैसे व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने से आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा, यहाँ ये क्लिकेबल नहीं है, यानी यहाँ से प्रोफाइल नहीं खुल रहा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद में यहाँ से भी आप अगर प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ से भी नहीं होगा, इसके लिए और बैक जाना है। और बैक जाने के बाद में आपको एम्प्लॉई लॉगिन में जा करके आपको जो वापस दोबारा मैं आपको बता दूँ एक बार और आपको बैक जा करके अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। यहाँ से जैसे SS सिटीजन सेल्फ सर्विस इसमें जाना है और इसमें जाकर के आपको यहाँ RMS पे क्लिक करना है। और RMS पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे देखेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ आपके जो आ रहा है कि प्रोफाइल कंप्लीटेड 0%। जब तक आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा, मैंने आपको बताया, मैं वापस इसको दोबारा बता दूं, यहाँ एडिट प्रोफाइल पे आपको 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोफाइल कंप्लीटेड नहीं है। जब तक आपका प्रोफाइल 100% नहीं होगा तब तक आप यहाँ चालान पे नहीं कर सकते। तो यहाँ आ रहा है प्रोफाइल इनकम्प्लीट, जैसे मिसिंग है, इसमें स्टेट है, सिटी है, मोबाइल पिन कोड और एड्रेस, ये सारे मिसिंग है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करेंगे। SSO ID, नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल ID ये आपकी ऑटोमेटिक आ रही है। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, मेरा ही मोबाइल नंबर एंटर करके मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर किया, यहाँ से पैन नंबर एंटर किया और यहाँ से पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से स्टेट आपका राजस्थान आ गया, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है इस लिस्ट में से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका एड्रेस है, मैंने यहाँ से जैसे एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। और पिन कोड आपको यहाँ पिन कोड अगर है तो पिन कोड लिख दें 343, जो भी आपका पिन कोड है वो आप लिख दें। तो यहाँ पिन कोड मैंने लिख दिया। अब अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक रेड कलर में एरर आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई। यहाँ जैसे मैं दोबारा आपको बता दूँ, प्लीज़ वेरीफाई OTP बिफोर अपडेटिंग मोबाइल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपने मोबाइल नंबर जो एंटर किया था वो मोबाइल नंबर जैसे एंटर करेंगे तो कई लोग यहाँ ध्यान नहीं दे पाते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर के आगे जब भी है, जैसे आप मोबाइल नंबर अभी तक नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे आप पूरे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ से जैसे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है,
मैं इसको एक बार हटा करके आप बता देता हूँ। यहाँ से जैसे अभी आपके यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर कम है, 9 अंक मैंने डाले हैं, तो 1 अंक मैं जैसे यहाँ कंप्लीट करूँगा, यहाँ से जैसे मैंने 1 अंक इंटर करते ही यहाँ आपके वेरीफाई आएगा, यहाँ से ये कर दिया और वेरीफाई आएगा। अब वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है और मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके OTP सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर्ड नंबर, यहाँ आपको पहले OTP इंटर करना है। यहाँ जो भी OTP इंटर करेंगे उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद में आपका 100% प्रोफाइल जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट 100% आ जाएगा, और ये 100% आने के बाद ही आप चालान बना पाएंगे। तो जिन साथियों के ये इस तरीके की इशू आ रही है जिसमें प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है या चालान नहीं बन रहा है या चालान के आगे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और कुछ भी कमी टेक्निकल आ रही है, तो सबसे पहला काम करना है आपको RMS में जाकर के अपना प्रोफाइल है 100% अपडेट करना है। और प्रोफाइल अपडेट करते समय जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है आपका मोबाइल नंबर, यानी आपको मोबाइल नंबर इंटर करके, पैन नंबर इंटर करके उसको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। कई लोग हैं वो मोबाइल नंबर इंटर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वेरीफाई पे क्लिक नहीं कर रहे हैं और वो ध्यान में नहीं आ रहा है और इस कारण से वो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो जब तक आप मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा, और जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा तो आप किसी तरह का चालान नहीं बना सकते। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि चालान आप कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं कि सबसे पहले DDO या एम्प्लॉय लॉगिन, किसी भी लॉगिन से आप SSO प्रोफाइल में जाकर FMS 3.0 पे लॉगिन करना है, और यहाँ जाकर के आपको SS सिटीजन सेल्फ सर्विस, जो भी मैंने आपको बताया था SS सिटीजन सेल्फ सर्विस, ये सिलेक्ट करना है, RMS सेलेक्ट करना है और RMS में पे चालान पे करना है। और पे चालान पे जब करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में एडिट प्रोफाइल को चुन करके 100% पूर्ण करें। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोफाइल है, ये तो जैसे दूसरा हो गया, मैं आपको यहाँ से जैसे प्रोफाइल है तो ये प्रोफाइल आपकी 100% है, आपको कंप्लीट करना है। जब तक आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगा आपका चालान का ऑप्शन नहीं आएगा। अब जैसे मान लो आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया 100%, उसके बाद में पे चालान पे क्लिक करना है। सर्च डिपार्टमेंट में आपको सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर करना है। उसके बाद में आपको बजट ऐड में 0202 शिक्षा खेलकूद संस्कृति है, सब ऐड में आपको ये शिक्षा फीस अन्य फीस वगैरह का आ जाएगा। और इसके बाद में आपको जिला सेलेक्ट करना है, DDO के कोड से DDO सेलेक्ट करना है, अमाउंट एंटर करना है, और उसके बाद में आपको जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहें, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप बैंक में जा करके ऑफलाइन चालान बना करके ऑफलाइन वहाँ कैश जमा कर सकते हैं, तो जैसे भी है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो HO रोल में भी आप रेवेन्यू मैनेजमेंट में जा करके ये रेगुलर चालान जा करके कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसमें भी है कि HO रोल में भी जब आप जाएंगे तो जब तक आपके HO यानी जो आपके DDO HO जो भी है उनका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा 100%, तब तक आप चालान नहीं बना सकते। तो सीधी सी बात है कि 100% आपको अपना चालान है, प्रोफाइल है, वो कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका चालान बनेगा। और प्रोफाइल में आपको मोबाइल वेरीफाई जरूर करना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इस संबंध में अगर आपके कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं जब भी समय मिलेगा, क्योंकि व्यस्तता के कारण समय थोड़ा कम मिल रहा है, तो जब भी समय मिलेगा मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने दोनों तरीके बता दिए, दोनों वीडियो भी बता दिए। पिछली वीडियो मैंने आपको लाइव बताया था कि किस तरीके से आप चालान बनाएंगे, और कुछ लोगों के चालान बनाते समय प्रोफाइल वाली समस्या आ रही थी, तो मैंने प्रोफाइल अपडेट का पूरा प्रोसेस आपको लाइव बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।